नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय खौसे। संविधान चौक का हर आंदोलन, हर प्रोग्राम हम दोनों चैनल के माध्यम से दिखाते हैं और आज मैं बताऊंगा 14 अक्टूबर का दिन है और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस आज ही के दिन दीक्षा भूमि के मैदान पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 5 लाख से ज़्यादा अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संविधान परिवार नागपुर की ओर से यहाँ पर जो है 22 प्रतिज्ञा का पठन किया गया है। यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको जो अभी जो है संविधान परिवार की ओर से 22 प्रतिज्ञा का पठन किया है। मैं बताना चाहूँगा अभी जो है 5 अक्टूबर को जो है 5 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को दिल्ली में 10,000 लोगों को राजेंद्र पाल गौतम पाल ने जो दीक्षा वहाँ पर दी है दिल्ली के अंदर में, और वहाँ पर जो वो पूर्व मंत्री है उन्होंने 10,000 लोगों को दीक्षा दी है और उसमें जो है 22 प्रतिज्ञा लोगों को दी है। उसी के ऊपर में बबल हुआ है। आज हमारे जो नागपुर के संविधान चौक में संविधान परिवार की ओर से भी यहाँ पर 22 प्रतिज्ञा का पठन किया है। उसके संदर्भ में हमारे साथ में जो है राहुल तेलंग जी है, यशवंत तेलंग जी है हमारे साथ में। हम उनसे जानेंगे आज का जो 22 प्रतिज्ञा जो आपने यहाँ पर ग्रहण की है, तो क्या बताऊंगी इस संदर्भ में। संविधान परिवार के साथ 50 संगठन के संयुक्त विद्यमान से मैं यशवंत तेलंग, राहुल मुंजी, हमारे साड़वे जी, हमारे माहौरजरी के मुकुंद पाटिल जी और नीलेश ढोके जी और अन्य साथी यहाँ उपस्थित हैं। बड़ी दुख की बात है जो लोग 22 प्रतिज्ञा का विरोध कर रहे हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि हम तो हिंदू थे, मगर एक जानवर पानी पी सकता था, रास्ते से चल सकता था। उनको पानी पीने में, रास्ते में चलने में मना किसने किया? वो कौन सी मानसिकता थी? वो कौन सा समूह था? खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में गए तो वहाँ के शिक्षक ने वो पानी के मटके को हाथ नहीं लगाने दिया, बाकी के विद्यार्थियों के साथ में अंदर बैठने नहीं दिया, क्लास के बाहर बैठने दिया। वो विद्यार्थी भारत का संविधान निर्माता बना जिन्होंने अपने जीवन में पूरी यातना और संघर्ष और मानवता के हक की बात की, पूरी यातना का उसने शोषण का पूरा सामना किया साथियों। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के ऐतिहासिक दीक्षा भूमि पर भारत का ही जन्म हुआ गौतम बुद्ध धर्म दिया, भारत का ही जन्म गौतम बुद्ध का धर्म दिया और गौतम बुद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञा दी। जो हमारा गौतम बुद्ध धर्म ये साइंस के ऊपर है, पूरी विचारधारा मानवता के ऊपर है और उसके चलते हुए इस दुनिया में जितने भी बौद्ध धर्म के तत्व ज्ञान पर चलने वाले बौद्ध देश है, बड़ी विकास के किन्हीं शिला में बौद्ध देश किन्हीं वो देश भारत से आगे बढ़ चुके हैं। मगर भारत में जन्मा हुआ जो गौतम बुद्ध का धर्म है तो उस वक्त भी नकली भंते 40,000 बनकर 80,000 भंते का वध करने का भी प्रयास किया, फिर भी बौद्ध के तत्व ज्ञान को निस्तेनाबूत नहीं कर पाई वो व्यवस्था आज फिर से सर उठा रही है। मगर अब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये जो जमात है वो ऐसी तलवार है कि चाहे इधर से घुमाओ या इधर से घुमाओ, दोनों तरफ से उसको शैक्षणिक धार आ चुकी है। निश्चित रूप से और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। हमारे साथ में भी उनसे भी सबसे हम बात करेंगे। आप बताइए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार करना पड़ा? साथियों, संविधान परिवार की तरफ से मैं मुख्य संयोजक प्राध्यापक राहुल मुन तेलंग जी, यशवंत तेलंग जी, भूषण मुन जी, हमारे प्राध्यापक रमेश पीसे सर, आपने तेलंग जी का भाषण सुना। बाबा साहब को बचपन से इस धर्मांधता शक्ति ने इतनी परेशानी दी तो बाबा साहब तो बहुत दुखी थे। बाबा साहब के साथ में जब बड़ौदा शहाजीराव महाराज इनका जो एग्रीमेंट हुआ और बाबा साहब को जो स्कॉलरशिप मिली और एग्रीमेंट के तहत बाबा साहब जब लंदन से जब भारत में आए
और बड़ौदा रियासत में जब गए वो और उन्हें वहाँ काम चालू किया, तब बाबा साहब को सच्चाई पता चली कि मैं इतना पढ़ा लिखा हुआ आदमी, अस्पृश्य आदमी, मेरे देश में कोई ऐसा आदमी पढ़ा नहीं है, तो भी मेरे लिए मेरे साथ में जो ऐसा अन्याय हो रहा है कि मेरे को किराए का घर नहीं मिल रहा, मेरे को पीने का पानी का घड़ा खुद मैं ले नहीं सकता, वहाँ से मैं पानी नहीं पी सकता हूँ, मेरी फाइलें ऐसे झर से फेंकी जाती है। तो ये सारा जो अन्याय है, और बाबा साहब उस रात को और दिन को एक पीपल के पेड़ के नीचे रोते रहे, इतने रोते रहे कि उनको ऐसा लगा कि अभी तो मुझे क्रांति करना है। और इसलिए बाबा साहब ने 1935 में 35 में येवला में जो 13 अक्टूबर 1935 में जो श्रेय गर्जना की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ परंतु हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ऐसे वो श्रेय गर्जना की। आज वो 21 साल के बाद ये हिंदू धर्म के ठेकेदारों को बाबा साहब ने चैलेंज दिया कि वो ठेकेदारों सुधर जाओ, हिंदू धर्म के तुम्हारी जो परंपरा है वो सुधर जाओ। मैं 21 साल मैं किसी जात का, किसी व्यक्ति का, किसी धर्म का विरोधक नहीं हूँ, तो इस परंपरा का विरोधक हूँ मैं। आपने जिस परंपरा के अनुसार ये मानव को प्राणी जैसा जिंदगी जीने का अधिकार नहीं दिया आपने, इसलिए मैं त्याग करता हूँ। और इसलिए बाबा साहब ने 21 साल, बात सुन लीजिए, बाबा साहब ने 21 साल इन देश के ठेकेदारों को, हिंदू ठेकेदारों को आह्वान दिया, अब सुधर जाओ। और बाबा साहब ने हर धर्म का पढ़ाई करते हुए ये 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में ये पवित्र दीक्षा में जो धर्मांतर की दीक्षा ली, वो बहुत सारा ये समाज को, इस देश को नई दिशा देने वाली बात है। निश्चित रूप से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे ये हिंदू धर्म के विरोध में कतई नहीं थे, ना उन्हें हिंदू धर्म का विरोध था, लेकिन हिंदू धर्म में जो चाली रीति थी, जो परंपराएं थी कि एक मानव होकर उनको मानव की ज़िंदगी नहीं जी सकते थे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वो हिंदू धर्म को त्याग दिया। हमारे साथ में पीसे सर है, एडवोकेट पीसे सर है, हमारे प्राध्यापक पीसे सर है, ओबीसी है, खास करके मैं बताऊंगा वो भी हिंदू है। आज वो भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत फॉलोअर्स हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। सर देखिए, जो बाबा साहब ने जो पहले दुख झेला है वो उसी से बाबा साहब ने वो क्रांति की है। अब बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं भारतीय संविधान के निर्माता है और अभी देश में कानून लगा है और सारे उसमें कानून में प्रावधान भी है, कोई भी किसी समाज के खिलाफ में अगर यदि बोलता है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कानून उनको सजा भी देता है। आपको क्या लगता है कि इस देश में अभी भी छुआछूत है? सबसे पहले आज धम्म परिवर्तन की 66वीं वर्षगांठ का मैं आप सभी भारतवासियों को शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। आपने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। सबसे पहले मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि जो हमारा बहुजन वर्ग है और ख़ासकर उसमें जो ओबीसी वर्ग है, जिस ओबीसी कैटेगरी को मैं बिलोंग करता हूं, हम ओबीसी बंधुओं ने बाबा साहब के विचारों का आज के वर्तमान परिवेश में अनुकरण करना बहुत आवश्यक है। बाबा साहब ने अनायास ही बौद्ध धर्म का स्वीकार नहीं किया, जैसे राहुल जी ने कहा वह सच्चाई है। ये शुरुआत होती है तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से। गौतम बुद्ध के विचार जो है वो समतावादी है, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, ये उन विचारों की धरोहर है। और बाबा साहब ने जब ये बड़ा निर्णय लिया कि जिस देश में मैं रहता हूँ, जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ, अगर वो धर्म समानता नहीं मानता और अगर हम अछूत है, जैसे बाबा साहब के परिवार के लोग अछूत थे, तो हम ओबीसी और ख़ासकर जिस तेली कम्युनिटी को मैं बिलोंग करता हूँ, हम अनसीएबल थे। हमारी तो शक्ल देखना भी लाजमी नहीं था, ये वास्तविकता थी। बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1945 को सिंह गर्जना की, एक संकल्प किया कि मैं ये हिंदू धर्म का त्याग करूँगा। उन्होंने हिंदू धर्म का विरोध नहीं किया, हिंदू धर्म में जो गलत प्रथाएं थी उनका विरोध किया। और 21 साल के प्रखर अभ्यास के बाद में सभी धर्मों का अभ्यास करके उन्होंने तय किया कि चाहे फिर वो जैन धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सबसे अगर सही मानों में समता कही है, मानवता कही है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण कही है तो वो बुद्ध धर्म में है। और 21 साल की पूरे अभ्यास के बाद में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के नागभूमि में उन्होंने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया। 5 लाख लोगों ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। आगे चल के हम देखते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को सही मानों में अंजाम देने वाले चंद्रगुप्त मौर्य,
उसके बाद में सम्राट अशोक, उसके बाद में उनकी धरोहर अगर किसी ने संभाली है तो हमारे छत्रपति शिवराज महाराज और हाँ शिवाजी महाराज, और उन्हीं के विचारों पे चल के उनका इतिहास दबाने का काम जिन मनुवादियों ने किया या हिंदू धर्म के गलत ठेकेदारों ने किया, उनके पूरे इतिहास को सच्चाई के रूप में सादर करने का काम, प्रकाश में लाने का काम राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी ने किया। और स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय जो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों की धरोहर है, वो एक सामाजिक विचारवंत मनोवैज्ञानिक राष्ट्रपिता महात्मा फुले के विचारों में हमको दिखती है। वही विचार छत्रपति शाहू महाराज ने अपने कोल्हापुर रियासत में अमल में लाए। 85% बहुजनों को 50% उन्होंने आरक्षण दिया। ये सब बातों का प्रभाव विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों पे था, और उन्होंने अपने गुरु राष्ट्रपिता महात्मा फुले जी की सोच को, उनके विचारों को सही अंजाम देने के लिए उन्होंने जो संविधान बनाई, ये संविधान अगर हम देखें तो पूरा बुद्ध के तत्वज्ञान पे आधारित है, महात्मा फुले के फुलेवाद पे आधारित है। अब सवाल ये है कि बाबा साहब ने डिक्लेयर किया था कि मैं इस विश्व को, इस भारत देश को बुद्धमय बना के रहूँगा, और जैसे हम मानते हैं कि भाई हमारा जो संविधान है ये बुद्ध की विचारधारा पे निगड़ित है। बाबा साहब ने हमको संविधान देके इस देश को बुद्धमय करने की प्रतिज्ञा जो पूर्ण की थी, या जो प्रतिज्ञा उन्होंने जाहिर की थी, वो कुछ हद तक उन्होंने सही साबित की। अब सवाल उठता है, जो हमारी आज की कौम है, राहुल जी, मैं हूँ, आप है, या हम सब जो लोग हैं, हमारा यह कर्तव्य बनता है कि बाबा साहब ने जो हमको समतामूलक समाज की नींव रखने वाला संविधान दिया, क्या उसकी पूरी सुरक्षा और उस धरोहर को निभाने में हम सक्षम हैं या नहीं। वो तो सभी समाज की जिम्मेदारी है, ये सभी समाज की जिम्मेदारी है। और ख़ासकर वर्तमान परिवेश में हमको हमारा शत्रु कौन, हमारा मित्र कौन। मेरा सवाल ये है सर, आप हिंदू हो, बिल्कुल, और मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आप इस देश में आज भी छुआछूत है या नहीं है? बिल्कुल है। और ये जो भी जिस धर्म को मैं बिलोंग करता हूँ, मैं उस धर्म की गलत नीतियों को, कौन करता है छुआछूत, कौन करते हैं, कौन लोग करते हैं, ये बताइए थोड़ा। देखिए, मुझे लगता है कि जो मनुवाद पहले काफ़ी हमारे सर्चर के बोल रहा था, उसको ख़त्म करने का काम। मनुवादियों में ज़्यादातर समाज किसका है? ओबीसी है, इसमें कोई शक नहीं है। ओबीसी है, जो अंधश्रद्धा को मानने वाले हैं, जो देव धर्म है उसको आपके माध्यम से इस समुदाय को आप क्या बताना चाहते हैं? आपके माध्यम से आज के हालत में 135 करोड़ का ये देश है, जिसमें करीबन 107 करोड़ हिंदू है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। बिल्कुल। अब ये 107 करोड़ लोगों को ये समझना चाहिए कि हमको धर्म प्रिय है, संविधान प्रिय है। देखिए, धर्म अलग चीज़ है, संविधान अलग चीज़ है। धर्म इंसान के लिए होता है, इंसान धर्म के लिए नहीं होता। और बाबा साहब आम्बेडकर ने भी ओबीसी के लिए, यानी सभी के लिए पहला जो कानून जो है 340 कलम जो है बाबा साहब आम्बेडकर ने उनके हित में लिखी है। उसके बाद में SC ST का बाबा साहब ने विचार किया। मगर जो आज के जो लोग हैं, जो छुआछूत मानने वाले जो आप बोल रहे हैं, उनको थोड़ा आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए थोड़ा बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में भी। मैं बहुजनों को और ख़ास करके जो हमारे ओबीसी जन है, उनको आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि हमारा अगर कोई कर्ता धर्ता और रक्षण करता है तो वो संविधान और संविधान निर्माता विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है। 340वां कलम जब उन्होंने पहले ओबीसी के लिए दिया, बाद में अपने समाज का और बाद में ST प्रवर का और जो भी अल्पसंख्यक है उनका उन्होंने सोचा, तो हम बहुजनों का और ख़ासकर ओबीसीयों का, जो इस देश के 60% लोग हैं, उनका कर्तव्य है कि बाबा साहब के विचारों पे चले। बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को हम अपनाएं तो ही हमारा भला है, अन्यथा ये मनोवादी जो आज की नीति है ये हमको ले डूबेंगी, और उसको सुरक्षा करने का काम हम सभी बहुजन लोगों का। निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पीसे सर जो है ये हिंदू है, मगर इन्होंने आज बताया है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार, भगवान गौतम बुद्ध के विचार जो है ये सभी लोगों ने ग्रहण करना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध के विचार भी मानव जाति के लिए है, किसी जाति या धर्म के लिए भगवान बुद्ध के विचार नहीं है। उसी के आधारित बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है वो भी सभी धर्म के लिए लिखा है, न कि किसी एक जाति के लिए नहीं लिखा है। तो
पीसे सर का यही कहना है कि जो भी 85% जो बहुजन समाज है, ये सभी समाज ने एक होकर भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को आगे बढ़ाना चाहिए। यही आज के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन के दिन आज पीसे सर ने कहा है। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, IBMTV9.in पर भी आप भेंट देकर हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि हमने लगातार दीक्षा भूमि जो 5 अक्टूबर का जो प्रोग्राम है हमारे चैनल, दोनों चैनल के माध्यम से हमने लगातार दिखा है। आप हमारे दोनों IBMTV9 यूट्यूब और WH न्यूज़ के यूट्यूब पर जाकर आप पूरा प्रोग्राम आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जय भीम।